हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेस्पेक्टर्स में। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी एग्जाम में गए और एग्जाम हॉल में जाने का त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया है और जब क्वेश्चन मान सारने वाला होता है तो आप भी एग्जाम में जाके फंस गए हैं, या नहीं तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाला है क्लास 10th का या 12th का या किसी भी क्लास का, ठीक है ना, या कंपटीशन लेवल में भी कभी कभी ट्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता है मान सारणी का। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आए तो आप भी मान सारणी की वजह से फंस गए होंगे, या जाएंगे एग्जाम देने और आपको मान सारणी याद ना रहे तो आप फंस जाएंगे। तो इस समस्या का निदान लेकर आया है कि आपको याद भी नहीं करना है। एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको बिना याद किए, सिर्फ बिना याद किए देख के ही समझ में आ जाएगा कि कितना डिग्री का मान कितना होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसके लिए करना क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह करना है कि देख लीजिए ये मेरा हाथ है, इस पर हम क्या क्या कंगुलियां जो उंगलियां उस पर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और फिर ये वाला 90 डिग्री बना लिए हैं। यही चीज हम यहाँ पे बना दिए हैं 0, 30, 45, 60, 90। आप अपने सुविधा के अनुसार जैसे चाहे, आप चाहे तो एग्जाम हॉल में हाथ पे भी लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार से देख लीजिए 0, 30, 45, 60 और ये वाला जो है 90 डिग्री है। और इसके बाद जो है ये वाला जो ट्रिक है, ट्रिक जो देख रहे हैं ये ट्रिक है कि साइन थीटा का जब मान निकालना हो तो उसके लिए क्या सूत्र लगाना है। तो साइन थीटा के लिए जो सूत्र लगाना है वह लगाना है रूट अंडर उंगली के नीचे पूरा का बट्टा बट्टे में 2 और डायरेक्ट आपका मान निकल जाएगा। चाहे किसी भी कितना भी डिग्री का हो, 0 का हो, 30 का हो, 45 का हो, 60 का हो, 90 का हो। उसी प्रकार से यदि कॉस का निकालना हो तो कॉस के लिए सूत्र क्या है, उंगली के ऊपर बट्टा 2। जब 10 का मान निकालना हो तो 10 के लिए रूट अंडर उंगली का नीचे बट्टे रूट अंडर उंगली के ऊपर। इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से ट्रिक है दोस्तों। अब इसको हम बना के देखते हैं कि क्या यह सही है या नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके पहले जो साइन वाला जो ट्रिक है उसे चेक करते हैं दोस्तों। तो साइन के लिए देखते हैं, तो देखिए साइन थीटा के लिए चेक करते हैं, जरा देखिए साइन थीटा। अब रेंडमली हम चेक करते हैं कि साइन थीटा में कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा। और इसके लिए जो ये ट्रिक है, ट्रिक क्या है, साइन थीटा बराबर की रूट अंडर, ट्रिक क्या है यह देखिए, साइन थीटा बराबर तो रूट अंडर उंगली के नीचे, यहाँ पे आपको दिख रहा है रूट अंडर उंगली के नीचे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, रूट अंडर उंगली के नीचे है और पूरा का बट्टा है और बट्टा में 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कि साइन 60 का आपको मान चाहिए, तो साइन 60 में देखिए कि 60 डिग्री में रूट अंडर उंगली के नीचे, तो 60 डिग्री जो है ये वाला, इसके नीचे में कितना है, कितना उंगली है, तो 1, 2, 3 उंगली है, 1, 2, 3 उंगली है। तो रूट अंडर उंगली के नीचे यानी कि रूट अंडर उंगली के नीचे कितना उंगली है, 3, तो रूट अंडर 3 और बट्टा में 2 है तो 2। अब आइए जरा चेक करते हैं कि यह मान सही है या नहीं है। तो आ जाइए चेक कर लेते हैं। देखिए तो साइन थीटा, साइन 60 का मान √3/2 है ना, √3/2। अब देखिए आप यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2, क्या याद करने का जरूरत है। तो उसी प्रकार से एक और निकाल के देखिए, जैसे चेक करते हैं अब साइन 45 का, दोबारा आप नहीं लिखेंगे ट्रिक, साइन 45 का चेक करते हैं। तो 45 में देखिए रूट अंडर उंगली के नीचे, तो रूट अंडर उंगली के नीचे, तो 45 के नीचे में कई गो उंगली है, 1, 2 गो उंगली है, तो रूट में 2 और बट्टा में 2। अब इसका आपको मान लिखना है, तो रूट में 2 है तो रूट 2 रहने दीजिए। ये जो 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुने √2, जी सर लिख सकते हैं। 1 √2 से 1 √2 गया। अब देखिए कितना बच गया, 1/√2 बच गया। अब जरा चेक करते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 है या नहीं है। तो आइए साइन 45 1/√2 है, तो इस प्रकार से आप साइन का मान निकाल सकते हैं, अब बात करते हैं कॉस का, कि कॉस का मान हम कैसे निकालेंगे। तो कॉस के लिए देखिए क्या है ट्रिक, कॉस के लिए ट्रिक है रूट अंडर उंगली के ऊपर, ठीक है ना। कॉस के लिए क्या ट्रिक है, तो कॉस थीटा के लिए ट्रिक है रूट अंडर उंगली के ऊपर। ये आपको सिर्फ सूत्र, ये ट्रिक जो है ये याद रखना है, रूट अंडर उंगली के ऊपर, ठीक है। और बट्टा में है कितना, 2। तो देखिए आप कि जैसे मान लीजिए कि cos 45 का मान चाहिए हमको, कि cos 45 का मान कितना होगा। तो 45 डिग्री के ऊपर देखिए कितना उंगली है, तो 45 के ऊपर है 1, 2 उंगली है, यानी कि रूट अंडर कितना होगा, 2 और पूरा का बट्टा में 2। अब आइए इसका जरा कैलकुलेशन कीजिए। तो √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुने √2, 1, 2 से 1, 2 गया तो कितना बच गया, 1/√2 बच गया। तो cos 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। उसी प्रकार से यदि आपको cos 90 का मान निकालना हो, तो जरा चेक कीजिए तो कि cos 90 कितना आएगा। चलिए तो ट्रिक क्या है, रूट अंडर उंगली के ऊपर, तो रूट अंडर उंगली के ऊपर, तो 90 डिग्री के ऊपर भी कोई उंगली है क्या, कोई उंगली नहीं है, एक भी नहीं है उंगली के ऊपर 90 के ऊपर, यानी कि 0। अब बट्टा में कितना है, 2, तो 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा, बट्टा तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 0, यानी कि cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। कितना आसान है, बताओ कितना आसान है याद करना, यह ट्रिक से कितना आसान है। उसी प्रकार से दोस्तों यदि 10 का निकालना हो हमें, यदि
टेन का निकालना हो तो टेन थीटा के लिए क्या है ट्रिक, जरा देखिए तो रूट अंडर उंगली का नीचे बट्टे रूट अंडर उंगली का ऊपर। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं लिख रहा है, जगह कम है, आप समझिए इसको। जैसे हमें चाहिए टेन 45 का मान, ठीक है, टेन 45 का मान चाहिए, तो क्या रूट अंडर उंगली का नीचे, तो 45 के नीचे कितना है, 2 है, एक 2 उंगली है, तो रूट अंडर हो जाएगा 2 बट रूट अंडर उंगली के ऊपर, तो 45 के ऊपर कई गो उंगली है, एक 2 उंगली है, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा रूट में 2, टेन 45 का मान। अब देखिए कि टेन 45 का मान कितना हो जाएगा, तो रूट 2 से रूट 2 गया, यानी कि कितना, 1 बच गया, तो टेन 45 का मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि टेन 60 का आपको मान निकालना हो, उसी प्रकार से यदि टेन 60 का आपको मान निकालना हो तो देखिए तो जरा रूट अंडर उंगली के नीचे बटे रूट अंडर उंगली का ऊपर, तो रूट अंडर 60 के नीचे कई उंगली है, जरा चेक कीजिए तो 60 के नीचे है 1 2 3 उंगली, यानी कि रूट अंडर उंगली के नीचे कितना है 3, तो रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर उंगली के ऊपर, तो 60 के ऊपर कई गो है, 1 उंगली है, 60 के ऊपर कई गो है, 1 है 90 डिग्री वाला, तो रूट में आ जाएगा 1। अब देखिए रूट 3 तो रह ही जाएगा, रूट 3 तो रह ही जाएगा, 1 का वर्गमूल होगा 1, यानी कि ये मान कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग साइन कॉस और टेन का मान निकाल सकते हैं। और जब आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे कि साइन थीटा जो होता है इसका उल्टा हो जाता है आपका कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा जो होता है कॉस थीटा उसका उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और उसके बाद जो टेन थीटा है आपका टेन थीटा इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। अब जब आप साइन का कॉस का टेन का मान निकाल लेंगे तो क्या कॉस से का कॉट का नहीं निकलेगा, समझिए इसको। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रिक यही रहेगा सेम, जैसे साइन 60 का हम निकाल लेंगे, यदि हमको बोले कि कॉसेक 60 का आप निकालिए तो हम क्या करेंगे, साइन 60 का निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक साइन का रिवर्स है, तो साइन 60 का निकाल लिए तो ये आया हमारा रूट 3/2। लेकिन साइन 60 का तो हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉसेक 60 का, तो इसको सीधे पलट देंगे, तो रूट 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। अब देखिए आपकी कॉसेक 60 का मान 2/√3 है या नहीं है, आइए तो देखिए, तो कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 है कि नहीं है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। साइन का निकाल के उसका उलट दीजिएगा तो कॉसेक हो जाएगा, फिर आप कॉस निकालिएगा, और कॉस को जो आप पलटते हैं तो क्या बन जाएगा, सेक। जैसे देखिए यहाँ पे आप कॉस 45 का मान निकाले हैं, कॉस 45 डिग्री का, कॉस का उल्टा सेक है। अब मान लीजिए कि कॉस 45 नहीं, आपको चाहिए रहता सेक 45, फिर भी हम कॉस 45 ही निकालते इसी ट्रिक से, और उसी को पलट देंगे तो सेक हो जाएगा। जैसे देखिए कॉस 45 का मान है तो कॉस 45 का आया है 1/√2, और उसी को पलट देंगे, 1/√2 है तो 1 आ जाएगा नीचे, √2 चल जाएगा ऊपर, यानी कि डायरेक्ट √2 होगा, तो सेक 45 का मान कितना होगा, √2 होगा। अब जरा चेक कीजिए कि सेक 45 का मान √2 है या नहीं है। तो इस प्रकार से आप साइन कॉस और टेन का यदि मान निकाल लेते हैं ना, तो इस प्रकार से आप कॉस सेक और कॉट का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताइए यह ट्रिक आपको कैसा लगा, पूरा का पूरा समझ में आया, और आपको भी लग रहा है कि यह ट्रिक देखने के बाद हमें भी एग्जाम हॉल में अब रट के नहीं जाना है मान सारणी, बस यह 3 फॉर्मूला याद करेंगे और पूरा का पूरा मान सारणी याद हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो आपके साथ स्टडी करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।